Hi everyone, my name is Saurabh and I am a business analyst at OYO. I have been working with OYO since 1.6 years, and in today's video I will be sharing the three Excel functions that I use in my day-to-day work. So the three Excel function that I will be talking about is unique function, then SUMIFs, and then XLOOKUP function. Here I have also made some raw dummy data set. So here first is our property name, then the country to which that property belongs, and then the third is revenue, right? So as you can see that property A belongs to UAE and it has done 100 revenue, and then this property also repeats. So here it has done 50. So in total the property A has done 150 revenue. नाउ अब यहाँ पे दिक्कत क्या आती है कि हमारी जो रियल लाइफ में डेटा सेट होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है. अभी तो हमने सिर्फ छोटा सा एक डमी डेटा सेट आपको दिखाया. अब लेट्स से माय मैनेजर आस्क मी दैट ही वांट्स टू नो द revenue for each property. So how I can show to him or make a little small type of summary. What I can do is, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूनिक फंक्शन का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पे जो हमारी प्रॉपर्टी है दैट इज़ नॉट यूनिक, दैट इज़ रिपीटिंग, राइट. सो सबसे पहले हम लोगों ने लगाया यहाँ पे यूनिक फंक्शन. सो यूनिक, एंड देन हमें डालना है कि हमें किस कॉलम का यूनिक चाहिए. मुझे सी कॉलम का प्रॉपर्टीज़ यूनिक चाहिए. तो हमने यहाँ से यहाँ तक इसकी रेंज सिलेक्ट करके ब्रैकेट क्लोज कर दिया एंड एंटर दबा दिया. तो अब हमारे पास यहाँ पे क्या आ गया, प्रॉपर्टी नेम आ गया, देन हमारी जो यूनिक प्रॉपर्टीज़ हैं वो आ गई. अब सेकंड मुझे क्या देना है, मुझे देना है उनको रेवेन्यू, एंड ये रेवेन्यू हमारा डॉलर्स में है लेट से. नाउ अब जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि ए ने हमारा टोटल किया 100 प्लस 50 दैट इज़ 150. सो जब भी आप लोगों को सम करना है विद अ सर्टेन कंडीशन, वो कंडीशन एक भी हो सकती है या आपकी मल्टीपल कंडीशंस हो सकती है. इस केस में हमारी कंडीशन सिर्फ एक है, जो कि कंडीशन है मुझे सम करना है जहाँ पे मेरी प्रॉपर्टी लेट से ए है या बी है. सो यहाँ पे हम यूज़ कर सकते हैं सम इफ्स. तो हम लोगों ने लगाया यहाँ पे इक्वल टू सम इफ्स, देन द कॉलम जिसका हमें सम करना है. हमें सम करना है हमारा रेवेन्यू कॉलम का, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कितना रेवेन्यू हमने किया. देन कॉमा, एंड देन कंडीशन क्या है हमारी, वो प्रॉपर्टी मैच होनी चाहिए. तो प्रॉपर्टी का जो कॉलम है दैट इज़ इन सी कॉलम, राइट. एंड देन कॉमा, और हमारी जो प्रॉपर्टी होनी चाहिए वो हमारी ए होनी चाहिए. एंड देन हम जब डाउनवर्ड्स आएंगे तो वो प्रॉपर्टी चेंज होनी चाहिए. तो मैंने ब्रैकेट क्लोज करी एंड देन एंटर दबाया, तो हमें पता लग गया हमारी प्रॉपर्टी ए ने टोटल 150 रेवेन्यू किया, राइट. अब हमें क्या करना चाहिए, हमें सबसे पहले जब भी हम कोई भी एक्सेल फार्मूला लगा रहे हैं तो हमें अपना जो रेंज है उसको फ्रीज़ कर लेना चाहिए ताकि वो रेंज हिले ना, राइट. तो मैंने यहाँ पे अपनी रेंज फंक्शन F4 यूज़ करके आई एम जस्ट फ्रीजिंग दैट रेंज. सो F4 एंड अब जो हमारा B4 है, अब मैं चाहता हूँ जब मैं इसको ड्रैग करूँ नीचे फार्मूला को, तो मेरा जो B4 है वो B5 बन जाए, देन C6 बन जाए एंड सो ऑन. तो हमें अगर हम यहाँ पे 4 को फ्रीज़ कर देंगे तो वो चेंज नहीं होगी. लेट मी शो यू एज वेल. सो मैंने नीचे इसको ड्रैग किया तो स्टिल वो मेरे को 150 ही दिखा रहा है. क्यों दिखा रहा है, क्योंकि वो अभी भी प्रॉपर्टी ए को ही ले रहा है. तो इसलिए मुझे क्या करना चाहिए, मुझे यहाँ पे अपने 4 को अनफ्रीज़ कर देना चाहिए. और जो हमारा बी है उसको हम फ्रीज़ कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, क्योंकि इसमें हम सिंपल ड्रैग कर रहे हैं तो हमारी रो चेंज हो रही है, कॉलम चेंज नहीं हो रही. तो अभी हम इसको फ्रीज़ नहीं करते. और जब हम इसको नीचे डाउनवर्ड्स लेके आएंगे तो एज यू कैन सी दैट माई रेवेन्यू इज़ चेंजिंग अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी. ओके. Now second ask is he also wants to know that this A property belongs to which country. So here we can type country name as well for him. So country name,
एंड देन अब हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमारे पास रॉ डेटा में प्रॉपर्टी भी है और वो किस कंट्री को बिलोंग करती है वो भी है हमारे पास। तो यहाँ सिंपली हम एक्स लुकअप का यूज़ कर सकते हैं। सो एक्स लुकअप एंड देन द लुकअप वैल्यू, हम किस चीज़ को ढूंढ रहे हैं अपने रॉ डेटा में। सो बेसिकली आई एम फाइंडिंग दिस प्रॉपर्टी हुज नेम इज़ ए, देन कॉमा, एंड जिस कॉलम में हमें वो प्रॉपर्टी ढूंढ रहे हैं, तो हमारी जो प्रॉपर्टी है दैट इज़ प्रेजेंट इन सी कॉलम, तो हमने वो रेंज सेलेक्ट कर ली। एंड हम रिटर्न क्या करवाना चाह रहे हैं, हम रिटर्न करवाना चाह रहे हैं कि वो प्रॉपर्टी किस कंट्री को बिलोंग करती है। तो कंट्री का जो कॉलम है दैट इज़ डी कॉलम। सो हमने ब्रैकेट क्लोज करी और हमें पता लग गया दैट ए प्रॉपर्टी बिलोंग्स टू यूएई। सेम हम यहाँ पे भी करेंगे। B4 मेरा B5 में चेंज होना चाहिए, तो मुझे उसको फ्रीज़ करने की ज़रूरत नहीं है। देन हमारा जो रेंज है वो हमें फिक्स करना पड़ेगा। तो फिक्स करने के लिए या फ्रीज़ करने के लिए बेसिकली फंक्शन F4 की होती है, तो फंक्शन F4 टू फ्रीज, राइट। एंड अब मैं इसको ड्रैग कर दूंगा सिंपल फॉर्मूले को, एंड हमें पता लग जाएगा हमारी कौन सी प्रॉपर्टी किस कंट्री को बिलोंग करती है, राइट। सो दिस इज़ द सिंपल यूज़, और यू कैन से सिंपल रियल लाइफ यूज़ ऑफ हाउ these three functions can be used in real life, right? So I hope आपको ये वीडियो पसंद आई हो, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो, एंड इफ़ यू हैव एनी डाउट प्लीज़ कमेंट एंड also subscribe to the channel, and thank you so much for watching this video.